धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार और आपकी आत्मा की अगुवाई में सीख सकें और सिखा सकें। इस वचन के हर एक भेदों को आप खोलिए ताकि इसके द्वारा हम आशीषित हों और आपके मार्ग पर चल सकें। मेरी सहायता करिए बोलने में और मेरे प्रियों की सहायता कीजिए कि वो उसको सुनकर उसके अनुसार हम सब आचरण कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश, और ये उपदेश जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय संदेश है, जिसको बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े बड़े लोग भी अपनी जेब में रखते और उसका पाठन करना पसंद करते हैं। यीशु मसीह के इन पर्वतीय उपदेश को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक पद के दो भाग हैं और परमेश्वर कुछ हमसे चाहता है और उसके बाद वो उसके अनुसार हमारे लिए करना चाहता है। जैसा कि अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 पद को पढ़ा, जिसमें लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। पहला भाग जो मनुष्य के लिए है, जिसको वो धन्य कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि वो लोग धन्य हैं जो मन के दीन हैं। और उसके बाद फिर परमेश्वर की आशीष वहां पर जुड़ी हुई है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इस प्रकार से ये जो पर्वतीय उपदेश हैं, ये दो दो भाग में बटे हुए हैं। परमेश्वर एक भाग में मनुष्य से क्या चाहता है और उसके बाद दूसरे भाग में कि परमेश्वर उस करने वाले के लिए क्या करेगा, उसकी योजना क्या है, उस बात का उल्लेख पाया जाता है। और यहाँ पर जो पहला संदेश है, पहला उपदेश है यीशु मसीह का है, और वो है जो मन के दीन है। उनको यीशु मसीह धन्य कह रहे हैं जो मन के दीन हैं। यदि हम दीनता को देखें तो यह 2 प्रकार की होती है। परमेश्वर के वचन में एक दीनता लिखी हुई है जो कि मन की दीनता है, और एक है जो कि जुबान की दीनता है, जो कि जुबान से कही जाती है लेकिन उसका संबंध मन की गहराइयों से नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस प्रकार अधोलोक परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, उसी प्रकार मनुष्यों का मन भी उसके सामने खुला हुआ है। और परमेश्वर मुंह की दीनता को नहीं तवज्जो दे रहा है, वो मन की दीनता की बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोती ने बड़े प्रेम से आकर यीशु मसीह को चूमा था और उसको अपना गुरु और अपना अगुवा माना था, प्रकट किया था कि यीशु मसीह उसका गुरु है, उसका अगुवा है। लेकिन ये सब कुछ जुबानी था, मन में जो उसके था और वो दूसरी बात थी। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को प्रकट कर रहे हैं कि मन की दीनता आवश्यक है। परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है और वो मन में ये देख रहा है कि हम किस प्रकार से दीन हैं, क्योंकि बाइबल में इसी मन के ऊपर भी 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात जो हम देख रहे थे, मन की दीनता, और जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मन के दीन लोगों को वो कहता वो धन्य है,
लेकिन जो मन के घमंडी हैं उनसे यहोवा घृणा करता है। और इसलिए हमको अपने मन की स्थिति को समझना है। मन हमारा किस प्रकार से है। जुबान से हम जो बोल रहे हैं अच्छी बात है, बहुत दीन नम्र बनकर बहुत लोग बोलते हैं, आदर मान प्रकट करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि उनके मन में कुछ भी वैसा नहीं है। और यदि हमारे अंदर घमंड भरा हुआ हमारे मन में, क्योंकि यदि हम यशाया की पुस्तक में जाएं और वहां पर हम इब्लीस का वर्णन पढ़ें तो हम जानेंगे कि इब्लीस ने पाप नहीं किया था, लेकिन मन में उसके विचार आए थे और वहीं से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। वो मन में विचार किया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन करूंगा, और वहीं से उसका पतन हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जो पर्वतीय उपदेश देते हैं और उसमें वो मन की चर्चा करते हैं कि आपको और मुझको यदि धन्य होना है परमेश्वर के सामने तो हमको दीन बनना पड़ेगा, और वो भी हमारे मन की दीनता, ना कि हमारी कार्यकलापों से दिखने वाली दीनता। कितने लोग गुड फ्राइडे के रोज के पहले, एक दिन पहले प्रभु भोज के समय अगुओं के या कलीसिया के लोगों के पांव धोते हैं, लेकिन क्या वो मन से धो रहे हैं या एक औपचारिक रीति विधि को पूरा कर रहे हैं, ये परमेश्वर देख रहा है। वो रीति विधि हो रही है, पैर धोए जा रहे हैं, लेकिन क्या मन की दीनता से, इतने नम्र होकर कि हम बड़े पदों पर भी होकर छोटों के पांव धो सकते हैं। प्रभु मन की दीनता को देखता है। और जब हम इफिसी उसके 2 अध्याय में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं 6वें पद से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने दीनता सिर्फ शाब्दिक शब्दों में नहीं करी, उसने अपनी दीनता को इस रीति से प्रकट किया कि वो स्वर्ग में परमेश्वर था, परमेश्वर के बराबर है वो, पर भी वो पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया और उसने सारी तमाम जो बातें थी उनको सहा और अपमान को झेला, शांत रहा, किसी को धमकी नहीं दी और क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। उसकी दीनता चरनी से शुरू होती है और क्रूस पर समाप्त होती है। उसके हर उपदेश में, उसके आचरण व्यवहार में लोगों ने उसको अपने गांव में रुकने नहीं दिया, उसने उस पर क्रोध नहीं किया, पर चेलों से कहा चलो हम दूसरे गांव में रुक जाएं। लोगों ने उसका इनकार किया, उस पर दोष लगाए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझ पर ऐसे दोष लगाने का क्या अधिकार रखते हो। वो दीनता से उसको सुनता रहा और इसीलिए यशाया ने उसकी वध होने वाली भेड़ से तुलना करी कि जिस प्रकार से भेड़ एक दीनहीन प्राणी है, यीशु मसीह उतना दीन बन गया। और जब वो दीन बना तो जैसा हमने पर्वतीय उपदेशों में पढ़ा कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने ऐसे दीनों को ही पर अपना स्वर्गीय राज्य दिया है। और यहां पर लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब यीशु मसीह इतना दीन बना, इतना नम्र बना, तो परमेश्वर ने भी उसके लिए लिखा है कि उसे अति महान किया।
और आज भी प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है। संसार का आधे से ज्यादा भाग उस पर विश्वास करता है, उसके नाम का कहलाता है। ये कैसे हुआ? जिसके ऊपर इतने लांछन लगाए गए, जिसको सबसे अपमानजनक मृत्यु दी गई, पर परमेश्वर ने उसको उसकी इस दीनता में उठाया और उसको महान कर दिया और ऐसा नाम दिया जो पृथ्वी के में सब नामों में श्रेष्ठ है। यह है प्रभु यीशु मसीह की दीनता। जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं पहला कुरिन्थी में, और हम वहां पर पाते हैं कि पौलुस भी पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस अपने आप को दीन करता है और अपनी तुलना कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि प्रेरित कहलाऊं। वो बता रहा है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद किन किन को दिखा, और फिर कहता है फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 8वें पद को मैंने 7वें पद को मैंने पढ़ा और अब 8वें पद को पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। वो अपने आप को पूर्ण भी नहीं मानता कि मैं पूर्णता में भी नहीं हूं, मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पौलुस के काम, पौलुस की पत्रियां, पौलुस की सेवाएं, पौलुस के द्वारा स्थापित चर्च जब हम पढ़ते हैं तो वो सारे लोगों से ऊपर है, पर वो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। यह है दीनता। वो अपने कामों से अपने आप को ऊपर नहीं उठा रहा है, लेकिन अपने कामों के बावजूद वो अपने आप को छोटा बना रहा है और कहता है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। वो अपनी कमजोरी को मानता है। वो ये नहीं कहता कि कलीसिया की मैंने कितनी सेवा की है, वो कहता है मैंने इस कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को सताया भी है। मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। हम छोटे से पद मिल जाते हैं, हम उसको बड़ी शान से कहते हैं कि हम डीकन हैं, हम रेवरन हैं, हम बिशप हैं, हम इस पद पर हैं, हम उस पद पर हैं, हम ये अधिकारी हैं, हम कोषाध्यक्ष हैं, हम सचिव हैं। नाना प्रकार से हम अपने आप को दूसरों से अलग करके ऊंचाइयों में दिखाना चाहते हैं कि हम इतने साल से चर्च कमेटी में हैं, सलाहकार हैं। लेकिन ये कहता है मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, मैं उनमें सबसे छोटा हूं और मैंने कलीसिया को सताया भी है। बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ पौलुस इस बात को स्वीकार करता है और अपनी पत्री में लिख देता है। और इस पौलुस को परमेश्वर ने कितना उठाया, उससे उसने साक्षात बातचीत करी। जब वो रोम की यात्रा पर था और भारी तूफान था, परमेश्वर का दूत आता और उससे कहता है ढांढस बांध, तू और तेरे साथ जितने लोग हैं वो सब सुरक्षित पाए जाएंगे। और पौलुस इस बात की भी साक्षी देता है। उसको परमेश्वर ने स्वर्ग के दर्शन दिखाए। वो बोलता मैं तीसरे स्वर्ग तक और 7वें स्वर्ग तक ऊपर चला गया, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। लेकिन वो उन पर प्रकाशनों की बहुतायत से फूलता नहीं है, लेकिन विनम्रता से कहता है मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, मैं तो उनमें सबसे छोटा हूं और मैंने कलीसिया को सताया है। आज ये विनम्रता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि हम इस प्रकार की विनम्रता अपने जीवन में
अपनी सेवा में अपने मन में है या नहीं, या सिर्फ हम ज़बानी दीनता को प्रदर्शित करते हैं। हम और देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जुबान से बहुत कड़क था। वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। जब हम लूका रचित सुसमाचार में जाते हैं और यूहन्ना की सेवकाई को देखते हैं, वहां पर यूहन्ना बड़े कड़ेपन से लोगों से, और यूहन्ना की पुस्तक में बहुत कड़े शब्दों में लोगों से बातचीत करता है, लेकिन उसकी ये कठोरता विनम्रता में बदल जाती है। और लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 15वें पद में, जब लोग उसकी सेवा को देखकर ये सोच रहे थे कहीं ये मसीहा तो नहीं, जिस मसीह की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं ये वो तो नहीं है, तब किस प्रकार से यूहन्ना कहता है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब लोग उसके प्रति बड़ी आशान्वित दृष्टि से देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद आने वाला मसीहा यही है, यूहन्ना महिमा मंडित हो सकता था, वो घमंड कर सकता था, वो दावे कर सकता था, लेकिन वो विनम्रता से कहता है कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर वो तुमको आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो इस लायक भी नहीं कि उसकी जूती का बंद खोल सकूं। ये है यूहन्ना की विनम्रता। इतना नम्र है वो कि वो कठोर शब्दों में लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो अपना मन फिराएं, लेकिन अपने जीवन से अपनी नम्रता को वो प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार से वो नम्र है और यीशु मसीह के सामने वो अपने को खड़ा करने के योग्य नहीं समझता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाते हैं और 25वें 26वें पद को देखते हैं, लिखा है, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वो भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। जब वो लूका में कह देता है कि मैं तो मसीहा नहीं हूं और ना इस लायक हूं कि उसकी जूती के बंद खोल सकूं, तब लोगों में एक प्रश्न आ जाता है और वो उससे पूछते हैं। उन्होंने उससे पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया है और ना वो भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। और इस प्रकार से वो फिर से कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, न एलिया हूं, ना कोई भविष्यवक्ता हूं, और मैं तो एक जल से बपतिस्मा देने वाला कि तुम मन फिराओ। और वो बपतिस्मा देते हुए कहता है, मैं इस लायक नहीं कि उसको के जूतों के बंद को भी खोल सकूं। और तब जब उसके पास यीशु मसीह स्वयं आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझको बपतिस्मा दे, तब फिर से यूहन्ना की नम्रता प्रकट होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 13-14 पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास
उससे बपतिस्मा लेने आया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की विनम्रता, जो कि परमेश्वर होकर भी आ रहा है। और उसके आगे हम देखते हैं यूहन्ना की विनम्रता। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना खुश नहीं हो जाता, कह रहे अच्छा हुआ कि यीशु मसीह आया है और मैं उसको बपतिस्मा दूंगा। कितने लोग घमंड से बताते हैं हमने उस हीरो को, उस हीरोइन को बपतिस्मा दिया है, हमने उस बड़े अधिकारी को बपतिस्मा दिया है, हमने उस बड़े नेता को बपतिस्मा दिया है। और इस प्रकार से वो अपनी गवाहियों में और अपनी बातों में और अपने लेखों में इस बात को प्रकट करते हैं। पर यहां पर यूहन्ना कहता है मुझको तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आया है। पर तब फिर से यीशु मसीह अपनी विनम्रता को प्रकट करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सबके ऊपर हूं, लेकिन चूंकि मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसमें मुझको इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक है। और यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना के विषय में क्या कहते हैं। 11वें पद में मैं पढ़ता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय के 11वें पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह कहते हैं जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना के समान कोई बड़ा नहीं है, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। और इस प्रकार से यीशु मसीह उस यूहन्ना के लिए कहते हैं कि वो तो एलिया सदृश है, एलिया जो आने वाला था, ये स्वीकार कर लो कि ये वही है। वो यूहन्ना जो कि जंगलों में रहता था, टिड्डियां जिसका भोजन थी, ऊंट का वस्त्र पहनता था, ऊंट की खाल का वस्त्र पहनता था, उस यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह ये बात को कहते हैं। स्त्रियों से जो जन्मे उनमें यूहन्ना सबसे बड़ा है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं विनम्र बने। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे, चाहे वो मूसा हो और चाहे वो दाऊद हो, वो विनम्र थे और उनकी विनम्रता ने उनको ऊंचा उठाया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इन विनम्र लोगों के लिए कहा, यूहन्ना के लिए कहा कि स्वर्ग के राज्य में उसके बराबर बड़ा कोई नहीं है। और यीशु मसीह का भाई याकूब आपको और मुझसे कहता है, जब हम याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको शिरोमणि बनाना चाहता है। उसने कहा स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 11वें पद में जाते हैं और उसके पहली लाइन को देखते हैं, अय्यूब उसका 5वां अध्याय 11वां पद और उसकी पहली लाइन, इसी रीति वो नम्र लोगों को
ऊंचे स्थान पर बैठाता है। हमारा परमेश्वर जैसा कहा कि नम्र बनो, प्रभु के सामने विनम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अय्यूब भी इस बात को कहता है कि इसी रीति से वो नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। आज हम सब की आकांक्षा यही है कि हम शिरोमणि बने, हम ऊंचे स्थानों पर बने जाएं, हम ऊंचे स्थानों पर बैठे। लेकिन क्या हम वो नम्रता, वो मन की दीनता अपने अंदर लिए हुए हैं? यदि मन की दीनता है तो निश्चित परमेश्वर का राज्य हमारा है, हम उसके अधिकारी होंगे। और यदि हम शाब्दिक रूप से विनम्र हैं तो परमेश्वर से कुछ प्रतिफल नहीं पा सकेंगे। लेकिन लिखा है वो तो मन के घमंडियों से घृणा करता है। हम जुबान से कितनी भी नम्रता दिखाएं, लेकिन अगर हमारा मन घमंडी है तो परमेश्वर आपसे और मुझसे घृणा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पर्वतीय उपदेश में हमको ये सिखाए हैं कि हम नम्र बने ताकि ईश्वर का राज हमको मिल सके। प्रभु जी, हमारे अंदर मन की नम्रता डालिए, जैसे कि स्वयं आप थे, जैसे कि संत पौलुस था, और जैसे हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा, और जैसे मूसा और दाऊद और बहुत सारे बाइबल के पात्र हैं जो कि मन के दीन थे और आपने उनको बहुत ऊंचा उठाया। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी मन के दीन बने ताकि आप हमको ऊंचे स्थानों पर बैठा सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।